नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि सीटेट का एग्जाम फरवरी 2026 में होने वाला है। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को समझेंगे और हिंज की कहानी के बारे में सुनेंगे। उसके बाद कुछ हम लोग ट्रिक जानेंगे। उस ट्रिक पर आधारित हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो मित्रों, जो भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत जो है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपने दिमाग में ये फिट कर लें कि जो कोहलबर्ग थे, उनका यह मानना नहीं था कि बच्चा क्या सही कर रहा है या क्या गलत। उन्होंने इसके तर्क के बारे में कि बच्चा इस नतीजे पर पहुंचा कैसे, उसका तर्क क्या है, उस तर्क के बारे में इन्होंने सिद्धांत को दिया है। तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है, इसके कितने स्तर हैं? स्तर इसके 3 हैं। और चरण की संख्या कितनी है? चरण की संख्या 6 है। प्रत्येक स्तर में 2 चरण हैं हर एक। जैसे स्तर नंबर 1, अब इसमें कितने चरण हैं? 2 चरण। चरण 1 और चरण 2। इसी ढंग से स्तर 2, और इसमें भी 2 चरण हैं। चरण 3 और चरण 4। ठीक इसी प्रकार स्तर 3 और इसमें भी 2 चरण, चरण 5 और चरण 6। तो हम लोग हर एक स्तर को और उससे संबंधित जो चरण है, हर एक चरण के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तर से। पहला स्तर कोहलबर्ग का क्या है, तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। मित्रों, जो कोहलबर्ग का पहला स्तर था, उसको हम लोग कहते हैं स्तर 1, और इसका एक नाम है आपका पूर्व पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर। और पूर्व पारंपरिक स्तर की जो आयु है, उस आयु आपकी 4 से 10 वर्ष है। अब 4 से 10 वर्ष की आयु में 2 चरण हैं, चरण 1 और चरण 2। चरण 1 क्या कह रहा है, उसके बारे में जानें। चरण 1 जो है, वो दंड और आज्ञाकारिता के बीच में है। किसके बीच में? दंड और आज्ञाकारिता के बीच में। जैसे हम लिखते जाएं, अभी आप ऐसे ही लिखते जाइए, ऐसे ही समझते जाइए। जब हम पूरा समझा देंगे तब आप समझिएगा कि हाँ, हमें समझ में आया। तब आप अपना कमेंट में दीजिएगा कि हम यहाँ नहीं समझ पाए। तो चरण 1 क्या कह रहा है? दंड और आज्ञाकारिता। अब इस चरण का मतलब समझिए कि दंड और आज्ञाकारिता का मतलब क्या है। बच्चा यहाँ यह सोच रहा है कि अगर मुझे डांट पड़ी, इसका मतलब है कि हम काम गलत कर रहे हैं। अगर मुझे डांट पड़ी या दंड पड़ा, इसका मतलब कि वो कार्य क्या है? गलत है। लेकिन उसी काम को करने में अगर हमको दंड नहीं मिला या डांट नहीं पड़ी, तो मैं क्या हूं? सही हूं। यहाँ बच्चा केवल सजा से बचने के लिए क्या कर रहा है? नियमों का पालन कर रहा है। तो ये आपका चरण 1 हुआ। अब चरण 2 क्या है? चरण 2 है स्वार्थ। यहाँ बच्चा स्वार्थी होता है, स्वार्थ की बात करता है। इसका मतलब जैसे को तैसा वाला व्यवहार करता है। बच्चा ये कहेगा कि मुझे चॉकलेट दें तो हम ये काम करेंगे। अगर आप मुझे चॉकलेट नहीं देंगे, खुद के स्वार्थ के बारे में, अदला बदली पर आधारित नैतिकता के बारे में बच्चा सोचेगा। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से? यहाँ जो बच्चा है, खुद के स्वार्थ के बारे में सोचेगा। अगर कहेगा कि चॉकलेट दूं, आप मुझे चॉकलेट देंगे तो मैं ये कार्य करूंगा, आप मुझे चॉकलेट नहीं देंगे तो नहीं करूंगा। यहाँ पे बच्चे के अंदर अदला बदली वाली भावना आ जाती है
कि इस कार्य के बदले ये काम होगा। तो ये दो चरण हैं किस स्तर पर? स्तर फर्स्ट पर, जिसे हम लोग पूर्व पारंपरिक स्तर कहते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का पहला स्तर है, हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व पारंपरिक स्तर। इसकी जो उम्र होती है 4 से 10 वर्ष होती है और इसमें दो चरण हैं। एक चरण को हम लोग दंड और आज्ञाकारिता कहते हैं, दूसरे चरण को हम लोग बच्चे का स्वार्थ, सापेक्षवादी, यांत्रिक सापेक्षवादी, मतलब अदला बदली की नैतिकता होती है कि चॉकलेट के बदले काम करूंगा, जैसे को तैसे वाला भी चरण इसे कहते हैं। तो स्तर आप फर्स्ट समझ गए, इसको हम मिटाएं। अब स्तर दो देखिए, इन्हीं का स्तर दो। स्तर दो को हम लोग कहते हैं पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर। और जैसा कि इसकी भी आयु होगी, इसकी जो आयु निर्धारित की गई है 10 से 13 वर्ष। और इसमें भी चरण दो हैं, कौन कौन से? चरण 3 और चरण 4। चरण 3 क्या कहता है? चरण 3 कहता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, अच्छी लड़की। इसका मतलब समझिए, इसमें बच्चा जो है समाज के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, वह दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, उनकी स्वीकृति पाने के लिए नैतिक व्यवहार करता है कि हम ऐसा कार्य करें कि समाज हमारा प्रशंसक हो, समाज हमारे बारे में अच्छा सोचे। मतलब खुद ये सोचता है कि समाज अच्छा सोचे उसके बारे में। ये चरण 3 है। अभी आप लोग सिर्फ जैसे हम बता रहे हैं उसी ढंग से सोचते जाइए, फिर आपको जब मैं इस पर प्रश्न दूंगा, पूरे कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को हम लोग मथ के रख देंगे। बस आप पढ़ते जाइए, वीडियो पूरा देखते जाइए। चरण 4 क्या कह रहा है? चरण 4 कह रहा है कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था। इसका मतलब समझिए, चरण 3 में बच्चा अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, इसका मतलब क्या था कि बच्चा खुद समाज के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं अच्छा कार्य करूंगा, समाज को खुश करने वाला कार्य करूंगा, समाज की स्वीकृति पाने वाला कार्य करूंगा, तो समाज जो है हमें अच्छा लड़का या अच्छा लड़की कहकर पुकारेगा। लेकिन चरण 4 क्या कह रहा है? चरण 4 कह रहा है कानून और व्यवस्था। और ये किस स्तर तक में है? हम लोग स्तर 2 में हैं, पारंपरिक स्तर में है, जिसकी आयु क्या है? 10 से 13 वर्ष। समझते जाइएगा कि ये 10 से 13 वर्ष का बच्चा ये सोच रहा है। कानून और व्यवस्था का मतलब, कानून और व्यवस्था का मतलब ये है, यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी मर्जी से अगर कोई कार्य करेगा तो समाज बिखर जाएगा। इसलिए नियमों का पालन करना होता है, किसे? हर एक नागरिक का कर्तव्य माना जाता है। किसका? नियमों का पालन करना, कानून का पालन करना, नियमों का पालन करना और उस व्यवस्था में बंधे रहना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। यहाँ पर बच्चे के दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। बच्चा ये कहाँ समझ रहा है? चरण 4 में समझ रहा है कि हर एक व्यक्ति को अपने मर्जी से कार्य अगर करता है तो समाज बिखर जाएगा। यहाँ भी दिमाग उसका समाज पर ही है कि अगर मैं अपने मर्जी से कार्य करूंगा तो मेरा समाज बिखर जाएगा। इसलिए जितने नागरिक हैं, सभी नागरिक को नियमों का पालन करना उनका कर्तव्य है। जिसे नियम क्या होते हैं? यहाँ पर नियम को अटल माना जाता है। तो आप समझिए कि यहाँ जो नियम हैं अटल हैं। तो स्तर 2 में कितने चरण हुए? 2 चरण, 3 और 4। 3 चरण अच्छा लड़का या अच्छा लड़की और चरण 4 कानून और व्यवस्था। इनसे रिलेटेड जो थ्योरी थी वो हमने आपसे बताया। अब आइए अपने स्तर नंबर 3 पर, इसको मिटा दें। जो स्तर 3 है, अब स्तर 3 को हम लिख देखें। जो स्तर 3 है इसे हम लोग कहते हैं उत्तर पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। और उत्तर पारंपरिक स्तर का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग समझें। इसमें भी 2 चरण हैं,
चरण 5, पहले हम लोग आयु के बारे में जान लें। इसकी जो आयु है वो 13 वर्ष से अधिक है। अब इसमें भी दो चरण, चरण 5 और चरण 6, इनके बारे में हम लोग जाने। चरण 5 जो है, चरण 5 करता है सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध इसी ढंग से आप लोग समझते जाइए, सबको मैं बहुत ही अच्छे से और विस्तार से समझा दूंगा, कभी कोहल वर्ग पर सवाल गलत हो ही नहीं सकता। चरण 6 क्या कह रहा है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसका मतलब समझिए, दोनों चरण का मतलब यहाँ। चरण 5 जो सामाजिक अनुबंधन है, पहले हम लोग इसके बारे में जाने। एक चीज जान लीजिए कि जो स्तर 3 है, यहाँ तक कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं, सभी लोग नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यहाँ तक आते आते बच्चे की जो नैतिकता होती है पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? आंतरिक हो जाती है। आंतरिक का मतलब बच्चा अंदर की बातों से समझने लगता है, समाज के नियमों से ऊपर उठकर मानवता और विवेक के आधार पर फैसला लेना शुरू कर देता है। तो जो चरण 5 है, चरण 5 आपका सामाजिक अनुबंधन से रिलेटेड है, और सामाजिक अनुबंधन में अब यहाँ जो व्यक्ति पहुंच रहा है वो क्या सोच रहा है कि जो नियम समाज हैं वो नियम आपके समाज के भलाई के लिए हैं, लेकिन नियम किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। तो उससे हम लोग क्या करें? लोकतांत्रिक के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार बदल सकते हैं। यहाँ बच्चा खुद के बारे मतलब खुद के अंतर मन के विचार से समझ रहा है, और खुद जो है क्या कर रहा है? अपने विवेक के अनुसार फैसला ले रहा है, चरण 5 में। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत मतलब चरण 6, इसमें क्या है? यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बच्चा खुद अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनता है, उसका मन जो कहा वही सत्य है, वह न्याय, समानता या मानवता के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है या कानून तोड़ सकता है। ये जैसी बातें चरण 6 में आएंगी। तो ये 3 स्तर और उनसे रिलेटेड 6 चरण, इसको हम लोग पढ़ लिए। हम अब समझेंगे कि ये स्तर और चरण कैसे हमारे परीक्षा या प्रश्नों में हमको कैसे प्राप्त मिलेंगे, कैसे हम इनके बारे में समझेंगे, सोचेंगे, उनके बारे में अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इनको तो अभी हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़ लिए, थोड़ा इनके डिटेल के बारे में पढ़ लें, जिससे ये चीज कुछ समझें आप लोग। तो कोहल वर्ग का अब हम लोग थोड़ा डिटेल देखें, इसको मिटाएं, फिर डिटेल आपको यहाँ पर बता रहे हैं। मित्रों, जो कोहल वर्ग साहब थे, उन्होंने क्या किया कि ये एक यूरोप के महिला और उसके पति हिंज, हमने किसका नाम लिया? यूरोप की महिला। इसको क्यों लिख रहे हैं अभी आप लोग समझ जाएंगे। और इसके जो पति हैं कौन है? हिंज। इसी कहानी पर बेस्ड अपने पूरे नैतिक विकास सिद्धांत को समझा दिया है। यही कहानी इनके नैतिक विकास सिद्धांत का पूरा आधार है। इसी कहानी के आधार पर बच्चा कैसे सोच रहा है उसको कोहल वर्ग साहब ने बताया है। ये जो यूरोप की महिला थी, ये कैंसर पीड़ित थी, और हिंज जो था इसका पति था। अब इसको बचाने के लिए केवल एक दवा थी कि जो एक फार्मासिस्ट के पास थी, उसने उस दवा की खोज की थी, और उस दवा को बनाने में टोटल 200 रुपए खर्च हुए थे। लेकिन जो फार्मासिस्ट था वो सोच रहा था कि मैं इस दवा को बना तो लिया हूँ, अब इससे अच्छा खासा पैसे कमाऊंगा। भाई सब कोई होता है, हम ही आप अपने भले की सोचते हैं, तो वो भी फार्मासिस्ट भी यही सोचा कि 200 लगे हैं, अब मैं इससे कमाऊंगा। अब हिंज महोदय को इस दवा की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनकी औरत कैंसर पीड़ित थी। उन्होंने क्या किया? फार्मासिस्ट के पास गए, पहले दवा के बारे में जाना, तो उसने कहा कि 2000 रुपए दवा के लगेंगे। हिंज के पास टोटल 200 रुपए, और दवा
2,000 रुपए की, मतलब कि 10 गुना ज्यादा सबसे उधार मांगा, पूरे समाज से उधार मांगा, हर एक व्यक्ति से उधार मांगे, लेकिन कुल मिला के हिंज ने 1,000 रुपए ही जुटा पाए। अब भी दवा के लिए 2,000 की, मतलब 1,000 रुपए की जरूरत थी। अब जो है हिंज क्या करता है, फार्मासिस्ट से निवेदन करना शुरू कर देता है कि आप मुझे दवा दे दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी कैंसर पीड़ित है और आपके इस दवा से हमारी पत्नी जो है ठीक हो जाएगी, मैं आपको पैसे दे दूंगा। फार्मासिस्ट ने क्या किया, तुरंत मना कर दिया। जबकि हिंज का कहना यहाँ गलत तो था नहीं, उसकी पत्नी कैंसर पीड़ित थी। हिंज सोच रहा था कि 1,000 रुपए दे दूं और दवा अपनी पत्नी को खिला दूं, फिर कमा के फार्मासिस्ट को पैसा दूंगा। लेकिन फार्मासिस्ट वो भी गलत नहीं सोच रहा है, क्योंकि उसने 200 रुपए की दवा बनाई, खुद खोजा है, तो भाई वो कमाएगा तो है ही। तो फार्मासिस्ट अपने जगह गलत नहीं सोच रहा है, हिंज अपने जगह गलत नहीं सोच रहा है। अब देखिए दुविधा, देखिए दुविधा हो रही है कि नहीं। हिंज खुद गलत नहीं सोच रहा है और फार्मासिस्ट भी गलत नहीं। और जरूरी है, महिला को बचाना भी जरूरी है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, नैतिक दुविधा का शिकार हो रहे हैं। ठीक कोहल वर्ग इसी घटना को क्या करते हैं, इसी घटना को अपने नैतिक विकास सिद्धांत पर लागू करते हैं। बच्चे की सोच ये। अब हिंज क्या करता है, हिंज पहले तो गिड़गिड़ाया फार्मासिस्ट से, लेकिन जब फार्मासिस्ट ने मना कर दिया तो हिंज चोरी से उसके दुकान में घुसता है और घुसकर दवा चोरी कर लेती है। जब दवा चोरी कर लेती है तो अपने जो पत्नी है उसको तो ठीक कर लेता है, लेकिन यहाँ जो उसने चोरी किया, तो चोरी करने की सजा तो मिलेगी ना। चोरी किया, अगर किसी के घर या किसी के दुकान में मैं ही चोरी करूं तो मुझे सजा मिलेगी, कानूनन सजा मिलेगी, कानूनी तरीके से हम अपराध हैं। लेकिन हिंज ने ये काम किसी के जान बचाने के लिए किया। अब यही दुविधा पूरे नैतिक विकास सिद्धांत में है कोहलर के। अब इसको हम लोग हर एक स्तर और चरण को इस कहानी के माध्यम से समझेंगे, तब आप लोग और सरल ढंग से समझ जाएंगे नैतिक विकास सिद्धांत को। अब चलिए हम लोग इनके कहानी के माध्यम से हर एक चरण को समझते हैं। जो कोहलर का पहला चरण है, पहला स्तर, स्तर नंबर 1, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर। और इसके कितने चरण, 2, चरण 1 और चरण 2। एज कितनी, 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। अब यहां पर जो चरण 1 है, चरण 1 क्या कहता है, चरण 1 कहता है कि जो हिंज ने दवा चुराई है उसे दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस के द्वारा वह पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। यहाँ चरण 1 में आपको क्या लग रहा है, सजा का डर। क्यों, क्योंकि हिंज ने क्या किया था, चोरी किया था। जब चोरी किया था तो पुलिस उसके घर आएगी, उसको पकड़ेगी, फिर उसे जेल जाना पड़ेगा। ये आपका है सजा का डर। और जिसने ऐसा करने वाला, जिसने बताया कि हिंज ने उनके दुकान में आके चोरी की, उसे क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो यहाँ इनाम और सजा का डर दोनों चरण 1 में चल रहा है। यही चरण 2 क्या कह रहा है, इसके बारे में समझिए। चरण 2 अब भी स्वार्थी है। वो यही कहेगा कि हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर उसकी पत्नी जिंदा रहेगी तो उसके लिए खाना बना सकेगी। मतलब यहाँ स्वयं स्वार्थ, जैसा कि चरण 2 स्वार्थ ही कह रहा था, वो स्वार्थ यहाँ भी दिख रहा है, अपना फायदा, अपना फायदा। अब ये जो हम लिख रहे हैं ना, सजा का डर, इनाम या अपना फायदा, यही सब प्रश्न बन के आएंगे कहाँ, मॉडल पेपर जब हम लोग प्रश्न करेंगे, या आप कोई सीटेट का पूर्व PYQ देखिए तो यही सब प्रश्न बन के आएंगे। इनाम का कौन सा चरण है या कौन से स्तर की बात की जाती है, सजा का डर किस चरण में होता है या किस स्तर पर होता है। स्तर की बात होगा तो स्तर 1, चरण की बात होगा तो चरण 1। स्वार्थ की भावना किस चरण में आती है, किस स्तर में आती है, तो चरण 2, स्तर
एक। एक तरीके से ये आपका क्या हुआ, कीवर्ड हुआ। ये सीक्रेट वर्ड हैं, यही वर्ड आपके पेपर में प्रश्न बनकर आते हैं और इनको क्या करना होगा, आपको समझना होगा। अब हिंज की कहानी पर अब इनका दूसरा स्तर हम लोग देखें। इसको मिटा दे रहे हैं। जो दूसरा स्तर है उसके बारे में समझने की कोशिश करें। स्तर 2। स्तर 2 क्या है, पारंपरिक स्तर। अब पारंपरिक स्तर की जो एज है क्या है, 10 से लेकर 13 वर्ष तक। इसमें भी कितने चरण हैं, 2 चरण, चरण 3 और चरण 4। स्तर 1 में भी, जिसे हम लोग पूर्व पारंपरिक स्तर कहते हैं, उसमें भी चरण 1 और चरण 2। और यहाँ दूसरे में क्या है, स्तर में, पारंपरिक स्तर में, जिसकी उम्र 10 से 13 वर्ष है, इसमें भी 2 चरण हैं, चरण 3 और चरण 4। चरण 3 क्या कहता है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। और चरण 4 क्या कहता है, कानून एवं व्यवस्था। अब कहानी से हमें रिलेट करना है। अब बच्चा कहानी से चरण 3 में क्या सोच रहा है कि हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी। क्यों चुरा लेनी चाहिए थी हिंज को दवा? हिंज को दवा इसलिए चुरा लेनी चाहिए थी क्योंकि हिंज को समाज में, परिवार में एक अच्छा नज़र होना था, उसको अच्छा बनना था। अच्छा बनने के लिए हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी। और अच्छा पति कभी भी अपने पत्नी को मरने नहीं देना चाहता है। यहाँ पर बच्चा क्या सोच रहा है कि जब हिंज दवा चुरा लेगा, हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी क्योंकि हिंज एक अच्छा पति है और अच्छा पति अपने पत्नी को कभी मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हिंज को परिवार और समाज में अच्छा बनना था। ये चरण 3 के अनुसार सोच रहा है। और चरण 3 का जो सीक्रेट वर्ड है क्या है, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का। लेकिन यही तुरंत दुविधा नज़र आती है चरण 4 में। अब चरण 4 में बच्चा सोच क्या रहा है कि हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए थी। क्यों नहीं चुरानी चाहिए थी? क्योंकि चोरी करना कानूनन अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मजबूरी बता के चोरी करेगा, तो जब सभी मतलब मजबूरी बताकर कोई भी व्यक्ति चोरी करने लगेगा तो समाज की जो व्यवस्था है क्या होगी, खत्म हो जाएगी। सामाजिक व्यवस्था ही जब खत्म हो जाएगी तो किस प्रकार का समाज, कैसा समाज, तो कोई डर नाम का चीज़ ही नहीं रहेगा। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मजबूरी होती है और मजबूरी के अनुसार वो अगर ऐसे ही चोरी करेंगे तो हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ दवा चुरानी थी, यहाँ दवा नहीं चुरानी थी। चूँकि चोरी करना कानूनन अपराध है और इससे समाज के जो नियम कानून हैं वो सारी व्यवस्था खत्म हो रही है चरण 4 में। और यहाँ हिंज को अच्छा पति बनना है। अच्छा पति अपने पत्नी को नहीं मारता, परिवार और समाज की नज़र में अच्छा बनना है, इसलिए हिंज को यहाँ दवा चुरानी थी। यही चरण 3 और चरण 4 में देखिए किस प्रकार की दुविधा बन रही है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पूरे स्तर और चरण में इसी प्रकार की दुविधा नज़र आएगी। और ये जो सीक्रेट वर्ड हैं और इनसे रिलेटेड यहाँ जो हिंज की कहानी पे हम लोग बता रहे हैं, यही सब सीटेट परीक्षा में प्रश्नों के रूप में आते हैं। आप लोग खुद अभी देखेंगे जब आपको मॉडल प्रश्न हम लेके उपस्थित होंगे। स्तर नंबर 3, इसको मिटा दिया जाए। स्तर 3, स्तर 3 को हम लोग कहते हैं उत्तर पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर, इसकी जो एज है वो 13 वर्ष से अधिक के लिए है। और इसमें भी कितने चरण हैं, 2 चरण, चरण 5 और चरण 6। चरण 5 क्या है? चरण 5 था आपका, याद करिए, सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध। और चरण 6 क्या था? सार्वभौमिक सिद्धांत।
अब बच्चा क्या सोच रहा है चरण 5 के अनुसार हिंज के कंडीशन पर। ये आपका कीवर्ड है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक सिद्धांत। अब हिंज के अनुसार बच्चा यहाँ क्या सोच रहा है, हिंज की जो कहानी है चरण 5 में, कि चोरी करना गलत है, जो चोरी करना है गलत है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए जो चोरी की गई है और दवा विक्रेता के संपत्ति का जो अधिकार है उससे जान बचाने का अधिकार बहुत बड़ा है। चोरी करना, समझिएगा, चोरी करना गलत है, लेकिन किसी के जान बचाने का जो अधिकार है वो दवा विक्रेता के संपत्ति के अधिकार से बड़ा है। ऐसी स्थिति में कानून को क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, और जो हिंज ने दवा की चोरी की है कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए, अर्थात हिंज ने यहाँ पर सही किया हुआ है। चोरी करना गलत यहाँ भी माना जा रहा है, लेकिन जान बचाने के लिए जो प्रयास किया गया है, जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी की जान बच रही हो तो झूठ बोलना भी सच के बराबर होता है, उसी प्रकार बच्चा यहाँ सोच रहा है कि जो किसी की जान बचाने का अधिकार है वो दवा विक्रेता के संपत्ति के अधिकार से कहीं अधिक बड़ा है, इसलिए कानून को ऐसी स्थिति में लचीला होना चाहिए। लेकिन तुरंत चरण 6 पुनः दुविधा कर देगा। अब यहाँ बच्चा क्या सोच रहा है कि हिंज ने सही किया। मनुष्य का जो जीवन होता है, मनुष्य का जीवन दुनिया के किसी भी कानून या संपत्ति से बहुत अधिक कीमती है, और नैतिकता कहती है कि जान बचाना ही सर्वोपरि धर्म है। जान बचाना ही क्या है, सर्वोपरि धर्म है, चाहे जो भी सज़ा भुगतनी पड़े। तो यहाँ भी जो हिंज है ये सिद्धांत के अनुसार गया, तो यहाँ भी बच्चा अपने मन के, अपने अंतर मन की बात सुन रहा है और कह रहा है कि हिंज ने जो किया सही किया। मनुष्य का जो जीवन है वो दुनिया की किसी भी संपत्ति से बहुत बड़ा है और कीमती है। नैतिकता कहती है, अब यहाँ मन की बात सोच रहा है बच्चा कि नैतिकता कहती है कि जान बचाना सर्वोपरि धर्म है, चाहे जो सज़ा भुगतनी पड़े। तो ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था, और हिंज के अनुसार, हिंज की कहानी पर आधारित हमने इन उदाहरणों से उसको समझाने का प्रयास किया। मित्रों, यहाँ पर जो कोहलर थे, कोहलर ये नहीं सोच रहे थे कि चोरी को सही कहा जाए या गलत। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि बच्चा ने किस प्रकार से उत्तर दिया, इसके पीछे बच्चे का क्या तर्क था। और कोहलबर्ग खुद मानते थे कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चे का दिमाग बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी नैतिकता बढ़ेगी। तो आपने देखा कोहलबर्ग का सिद्धांत। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे, उनमें उपस्थित कोहलबर्ग के जो हमने अभी सिद्धांत बताया है इस पर आधारित जो प्रश्न है इनको बताएंगे, जो कीवर्ड आएंगे उनको आपको समझाते हुए ले चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत पर आधारित प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा है, कह रहा है कोहलबर्ग के अनुसार दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के अंतर्गत एक बच्चा नैतिक निर्णय किस आधार पर लेता है। मित्रों, यहाँ दंड और आज्ञाकारिता की बात कर रहा है, और ये किस चरण में था, चरण 1, और स्तर भी आपका एक ही था। याद करिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास में पहला चरण ही हम लोगों ने दंड और आज्ञाकारिता का ही बोला है। अब ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन के अनुसार हम आपको समझाएंगे और चरण को अच्छे से समझेंगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सज़ा से बचने के लिए नियमों का पालन करना। और याद करिए, हमने जब चरण 1 बताया था तो हमने यही बताया था कि जो बच्चा है, बच्चे की अपनी कोई नैतिकता नहीं होती है। बच्चा क्या करता है, नियमों को इसलिए मानता है कि उसे माता पिता डांटे नहीं। अगर डांट दिया तो मतलब वो कार्य गलत, नहीं डांटा तो वो कार्य सही। इस ढंग से बच्चा सोचता है। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, नैतिक तर्क के किस चरण में जैसे को तैसा
टिट फॉर टैट। और हमने आपको बताया था चरण 2 बच्चे का स्वार्थ। स्तर 1 चरण 2 बच्चे का स्वार्थ। खुद स्वयं का स्वार्थ देखता है, जैसे को तैसा। आप पेन देंगे, आपका पेन है तो आप मुझे चॉकलेट देंगे तो मैं ये कार्य करूँगा। मतलब खुद के स्वार्थ के लिए या आपसी लाभ के लिए सोचता है। तो टिट फॉर टैट की भावना किस में आती है? स्वार्थ में। और इसी स्वार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक सापेक्षवादी। इसी को क्या कहते हैं? यांत्रिक सापेक्षवादी। तो कौन सा उत्तर सही होगा आपका? ए ऑप्शन आपका सही होगा, यांत्रिक सापेक्षवादी अभिविन्यास। तो नेक्स्ट है आपका कोहलबर्ग के अनुसार। देखिए आ गया ना प्रश्न में, अच्छा लड़का अच्छी लड़की कौन सा चरण? चरण 3 स्तर 2। और स्तर 2 आपका कौन सा है? पारंपरिक स्तर है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। पूर्व पारंपरिक स्तर, स्तर 1, स्तर 2 पारंपरिक स्तर, और उत्तर स्तर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सब हमने बताया ही है। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति यह मानता है कि नियमों को समाज के व्यापक हित के लिए बदला जा सकता है? कितना ही अच्छा प्रश्न है, इसको हमने बताया है। इसमें क्या कह रहा है कि नियमों को समाज के व्यापक हित के लिए बदला जा सकता है। याद करिए चरण 5 सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध में क्या था? हिंज बच्चा क्या सोच रहा था कि हिंज को चोरी कर लेना चाहिए था, क्योंकि किसी की जो जान बचाना है उसका अधिकार आपके दवा विक्रेता के मतलब जो पैसे का अधिकार है उससे कहीं बड़ा है। ऐसे में कानून को क्या होना चाहिए था? लचीला। लचीला शब्द हमने यूज किया था ना। तो चरण 5 है तो कौन सा है? सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंज की दुविधा में मुख्य प्रश्न किस बारे में था? क्या हिंज को दवा चुरानी चाहिए थी? क्या पुलिस को हिंज को पकड़ना चाहिए था? क्या हिंज को की पत्नी को मर जाना चाहिए था? क्या दवा विक्रेता को दवा महंगी बेचनी चाहिए थी? तो जो दुविधा यही थी कि क्या हिंज को दवा चुरानी चाहिए थी। कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हमने इसकी कहानी बताई और इसी पर आधारित कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरल गिल्गन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किस मुख्य आधार पर की? जो कैरल गिल्गन है ये कोहलबर्ग की शिष्या थी। क्या थी? शिष्या थी। और गिल्गन ने कहा कि ये जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है ये लैंगिक पूर्वाग्रह और देखभाल की नैतिकता इसमें कमी आती है। क्यों? क्योंकि गिल्गन का मानना था कि कोहलबर्ग ने अपना जो सिद्धांत दिया है पुरुषों पर दिया है। किस पर? पुरुषों पर। उसमें किसी स्त्री महिला के बारे में उन्होंने नहीं सोचा है, इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह। चूँकि महिला जो होती हैं वो रिश्तों का देखभाल करने के लिए सही होती हैं, सही माना जाता है। तो जो गिल्गन थी शिष्या उनकी, उसका मानना ये था कि कोहलबर्ग ने पुरुषों के लिए किया है, पुरुषों के अनुसार सोचा है, इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह और देखभाल की नैतिकता में कमी नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कोहलबर्ग के अनुसार कानून और व्यवस्था कौन सा चरण था? चरण 4। जो चरण 4 है ये कानून और व्यवस्था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानवाधिकारों की रक्षा करना, व्यक्तिगत प्रशंसा करना, स्वयं के लिए सर्वोत्तम लाभ खोजना, सामाजिक स्थिरता और नियमों का सम्मान करना। तो कौन सा सही है? जो कानून और व्यवस्था है इसमें सामाजिक स्थिरता और नियमों का सम्मान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोहलबर्ग के सिद्धांत का वह स्तर जहां नैतिकता पूरी तरीके से आंतरिक हो जाती है और अंतर आत्मा पर आधारित होती है। हमने आपसे बताया था कि वो स्तर क्या है? 3। और स्तर 3 किससे है? उत्तर पारंपरिक स्तर। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार मुख्य स्तर और चरण हैं। हमने बताए थे स्तर कितने हैं? 3। और चरण कितने हैं? चरण 6 है। तो 3 स्तर और 6 चरण। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस ढंग से प्रश्नों को हल कर रहे हैं और कितनी जल्दी हल कर रहे हैं, इसी ढंग से आप लोग भी हल कर रहे होंगे, हम यही आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नैतिक विकास के संदर्भ में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास अर्थात छठा चरण किस पर केंद्रित है? केवल, इसलिए गलत। बहुमत की राय का पालन करना, गलत। मानव अधिकारों और गरिमा के लिए स्वयं को क्या करना है? स्वयं की अंतरात्मा का निर्णय। और याद करिए, जब छठा चरण बता रहे थे, स्तर 3 बता रहे थे, तो हमने यही कहा था कि वो स्वयं के अंतरात्मा की बात मानने लगता है। इसलिए इस स्तर तक पहुंचना हर एक बच्चे के लिए मतलब उतने बच्चे नहीं पहुंच पाते, मुश्किल होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन सजा के डर का कानून का पालन, बिल्कुल गलत। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कोहलबर्ग का मानना था नैतिक विकास की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? शारीरिक परिपक्वता, सजा की तीव्रता, संज्ञानात्मक विकास और तर्क। बिल्कुल, संज्ञानात्मक विकास और तर्क। उनका मानना यह था कि बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है और उसके नैतिक स्तर का क्या होगा? विकास होने लगता है। और बिना किसी तर्क क्षमता के उच्च नैतिकता संभव नहीं है। इसलिए संज्ञानात्मक विकास और तर्क दोनों दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कहता है मैं अपनी मम्मी की बात मानूंगा वरना वह मुझे पार्क नहीं ले जाएंगे। अब देखिए बच्चा कितना छोटी बात सोच रहा है। बात इसीलिए मानूंगा कि मुझे पार्क नहीं ले जाएंगे। तो किस स्तर पर है? चरण 1, स्तर 1 कि मैंने सही किया, सजा और आज्ञाकारिता। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता। कि मतलब मम्मी डांट दिया तो गलत, मम्मी ने नहीं डांटा तो वो चीज़ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार किशोर अक्सर किस स्तर पर होते हैं? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक। पूर्व पारंपरिक का मतलब 4 से 10। अब इसमें किशोर हो गए? नहीं, 10 से 13। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। पारंपरिक स्तर में बच्चा क्या हो जाता है? किशोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, यदि कोई व्यक्ति यह तर्क देता है कानून को बदला जा सकता है यदि वह लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता, तो वह किस स्तर पर है? और ये है आपका बिल्कुल उत्तर पारंपरिक स्तर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो पांचवा चरण क्या कह रहा था? यही तो कह रहा था ना कि अगर किसी की जान बच रही हो या किसी के अधिकारों की रक्षा हो रही है और उसके मतलब वो फार्मासिस्ट के दवा के जो दुकान का पैसा था, पैसा और जान में क्या बड़ा होगा? जान बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में कानून को लचीला हो जाना चाहिए, अर्थात कानून बदल देना चाहिए। तो कौन सा उत्तर? आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक यथार्थवाद जो है से क्या तात्पर्य है? नियमों में इनमें से कोई नहीं, सामाजिक समझौता नहीं, ये नहीं है। नियमों को भगवान द्वारा दिए गए या अटल मानना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। नियमों को भगवान द्वारा दिया गया या इसे अटल मानना। क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चा सोचता है कि नियम पत्थर की लकीर हैं, उन्हें किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख कमी है, यह है कि उन्होंने पियाजे के चरणों को दोहराया। केवल है, इसलिए गलत। सांस्कृतिक भिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। जो कोहलबर्ग हैं, उनकी जो सोच थी वो संस्कृतियों में नहीं मायने रखी बल्कि तर्क पर मायने रखी। इसलिए ये ऑप्शन आपका ये कमी है उनके सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी के घर से खाना चोरी करता है क्योंकि उसके बच्चे भूखे हैं। यदि कोई बच्चा कहता है कि यह गलत है क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगी, तो वह किस चरण में सोच रहा है? मित्रों, यहाँ पर वह किस स्तर पर सोच रहा है? बच्चा मतलब चोरी करना गलत है, मतलब दंड और आज्ञाकारिता चरण 1 की बात कर रहा है। यहाँ पे अपने से समझिए कि उसके बच्चे भूखे हैं, बच्चा कहता है यह गलत है क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगी। और पुलिस के पकड़ने की बात हम लोग किस चरण में किए थे? हिंज के जब कहानी से रिलेट कर रहे थे नैतिक विकास सिद्धांत, तो चरण 1 में ही पुलिस पकड़ने की बात कहा था। तो दंड और आज्ञाकारिता, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के
सिद्धांत में नैतिक तर्क का क्या महत्व है? यह याददाश्त का एक हिस्सा है, बिल्कुल गलत। यहाँ केवल है, इसलिए गलत। यह व्यक्ति के कार्यों को निर्धारित करता है, बिल्कुल गलत। यह व्यक्ति के सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, और ये कौन सा चरण है? चरण 5। और इसमें क्या था? कानून को कैसा होना चाहिए? लचीला। भगवान द्वारा दिए गए निर्देश, सजा देने के औजार, बहुमत की सहमति से बदले जाने योग्य। और यहाँ जो लचीला होगा, कैसे होगा कानून लचीला? जब बहुमत की सहमति होगी तभी तो बदला जाएगा, और बदले जाने को ही लचीला कहते हैं। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक निरंतर, चरणबद्ध और क्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। कोहलबर्ग भी मानते थे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसमें सोचने के विकास होंगे, तर्क का विकास होगा, वैसे ही नैतिक विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, किस चरण में बच्चा मानता है कि यदि मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो टीचर मुझे डांटेंगे? और कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है, दंड और आज्ञाकारिता। चरण 1 में ही बच्चा ये सब सोचता है कि हम काम नहीं करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक दुविधा की स्थिति में व्यक्ति हमेशा गलत रास्ता चुनता है, आसानी से निर्णय ले लेता है, दो विपरीत नैतिक मूल्यों के बीच में फंस जाता है, या सामाजिक नियमों को पूरी तरीके से भूल जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि दो विपरीत नैतिक मूल्यों के बीच में फंस जाता है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। हिंज की कहानी याद करिए, एक चरण कहता है चोरी करना चाहिए, दूसरा चरण तुरंत कह देता है नहीं, चोरी करना पाप है। तो यहाँ दोनों दुविधा में हिंज बेचारा फंसा हुआ है, उसकी पत्नी कैंसर पीड़ित बेचारी मर रही है विदाउट दवा के, इसलिए ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकासवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि केवल है, इसलिए गलत। क्योंकि यह मानता है कि नैतिक विकास सोचने के तरीके में बदलाव से जुड़ा है, क्योंकि यह समाज को महत्व तो नहीं देता, क्योंकि यह पियाजे के सिद्धांत का विरोधी है, बिल्कुल ये भी गलत है, ये भी बी ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि नैतिक विकास सोचने के तरीकों में बदलाव से जुड़ा है, जैसे बच्चा बढ़ेगा तरीके बदलेंगे, तर्क बदलेंगे और नैतिक विकास की भावना भी बदलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के किस चरण को परस्पर एक रूप अभिन्यास कहा जाता है? चरण 2, चरण 4, चरण 3। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, बिल्कुल सी ऑप्शन। जो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की है, इसे परस्पर एक रूप, मतलब समाज में उसे अच्छा दिखना है ना, इसलिए एक रूप अभिन्यास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग में स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांत किस स्तर की पहचान है? स्वनिर्धारित, स्वयं द्वारा निर्धारित करने की कंडीशन किस स्तर पे होती है? तीसरे में, क्योंकि वो अपने आत्मा की बात सुनने लगता है। कौन सा स्तर होगा? स्तर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे नियमों को किस उम्र में अटल मानना बंद कर देते हैं? शैशवावस्था, इसमें तो अटल मानते हैं शैशवावस्था में, वृद्धावस्था, जन्म से ही, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था के पर, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि 10 से 12 वर्ष के बाद बच्चा यह समझने लगता है कि नियम जो है आपसी सहयोग और सुविधा के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंज की दुविधा में यदि हिंज दवा नहीं चुराता तो उसकी पत्नी मर जाती, बिल्कुल सही है। यह उदाहरण क्या दर्शाता है? यह उदाहरण जो है नैतिक संघर्ष के बारे में, नैतिक दुविधा के बारे में बताता है कि अगर हिंज जो है दवा न चुराता तो उसकी पत्नी मर जाती। हर एक चरण में देखिए, चरण 3 कुछ अच्छा लड़का अच्छा लड़की, तो चरण 4 तुरंत कानून एवं व्यवस्था पे आ जा रहा है, तो वहाँ पे नैतिक दुविधा है, नैतिक संघर्ष हो रहा है, वही बात यहाँ कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के प्रथमागत शब्द का क्या अर्थ है? जंगली व्यवहार, खुद के नियम बनाना, समाज के प्रचलित नियमों और मानदंडों का क्या करना? पालन करना। और इसी को प्रथागत, यहाँ हमने प्रथमागत शायद पढ़ दिया है, सॉरी, प्रथागत का मतलब समाज के प्रचलित नियमों और मानदंडों का पालन करना, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है,
कोहलबर्ग के व्यक्तिगत अधिकार अभिन्यास में व्यक्ति किस पर जोर देता है? जो व्यक्तिगत अधिकार की बात कर रहा है, बिना सोचे समझे आज्ञा पालन पर या समाज के उन नियमों पर जो सभी के लिए समान हो? बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर जो है कोहलबर्ग की कौन चरण की बात हो रही है? 5वें चरण की व्यक्तिगत अधिकार के बारे में बात हो रही है और यहाँ निष्पक्षता और अधिकारों को सर्वोपरि माना गया है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का जो उच्चतम स्तर प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? बहुत कम है। उच्चतम स्तर क्या है? स्तर 3 है और यहाँ तक बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं, जैसे ईसा मसीह, सुकरात, गांधी, ये सब छठे चरण के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व प्रथागत स्तर पर बच्चा नैतिकता को कैसे देखता है? सामाजिक भलाई के रूप में, कानून के रूप में या बाहरी पुरस्कार और दंड के रूप में? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है, वो बाहरी पुरस्कार या दंड के रूप में। अच्छा कार्य करेगा पुरस्कार और बुरा कार्य करेगा तो दंड पाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा चरण अधिकार संरक्षण पर बल देता है? और ये कौन सा चरण था? याद करिए, कानून और व्यवस्था। जो चौथा चरण था वो क्या कह रहा था कि चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कानूनन चोरी करना अपराध है। और इसमें जब सभी लोग मजबूरी के फ़ायदा से चोरी करेंगे तो समाज के जो नियम कानून हैं वो क्या होंगे? सब गिर जाएंगे, बदल जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए थी। कौन सा? चौथा चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के चरणों का क्रम क्या था? सबसे पहले पूर्व पारंपरिक स्तर था, फिर पारंपरिक स्तर, फिर उत्तर पारंपरिक स्तर। तो ये आपके चरणों के क्रम हैं। इसको हम लोग तो थ्योरी में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक स्वायत्तता का क्या अर्थ है? इनमें से कोई नहीं, दूसरों के कहने पर चलना, स्वयं के नैतिक मूल्यों को स्वतंत्र रूप से चुनना, और यही नैतिक स्वायत्तता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के किस चरण में अंधे आज्ञा पालन की प्रवृत्ति देखी जाती है? अच्छा लड़का, ये तो चरण 3 है, इसमें कहाँ देखी जाती है? दंड और आज्ञाकारिता में देखी जाती है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। आप लोग भी इसी ढंग से हल कर रहे होंगे, क्योंकि ये सब तो हमने बताया ही है कि आज्ञा पालन की कंडीशन कहाँ होगी? चरण 1 में, जहाँ 4 वर्ष से 10 वर्ष तक बच्चा है, वही सब याद करिए, हिंज की कहानी और तीनों स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है किस आयु वर्ग के लिए मुख्य रूप से बनाया गया था? कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ केवल है इसलिए गलत, पशुओं के लिए बिल्कुल नहीं, बच्चों और किशोरों के लिए बिल्कुल सही। क्योंकि जो पहला स्तर है वो बच्चों के लिए, दूसरा स्तर किशोरों के लिए, और तीसरे स्तर पे तो बहुत कम लोग पहुँच ही पाते हैं। तो मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों के लिए ले गए, बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना किस स्तर का हिस्सा है? संवेदी प्रेरक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या पारंपरिक? कौन सा उत्तर सही होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा। ये सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ये चरण 4 की विशेषता है जो पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत में विवेक की पुकार किस चरण में सुनाई देती है? और वो जो चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसमें अंतरात्मा की और स्वविवेक से निर्णय लेता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? कठोर अनुशासन, बिल्कुल गलत। सामाजिक अंतःक्रिया और तर्क, बिल्कुल इसी पर आधारित है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कहता है नियम तो केवल कागजों पर हैं, असली चीज मानवता है, वह कोहलबर्ग के किस स्तर पर है? बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये कौन सा स्तर है? यह आपका उत्तर पारंपरिक स्तर है, स्तर 3, जो सबसे हाई स्तर है कि नियम तो केवल कागजों पर हैं, असली चीज़ मानवता में है। और ये स्तर 3 उत्तर पारंपरिक स्तर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में चरण की संख्या कुल कितने चरण हैं? हमने चरण आपको पहले ही बता दिया, हर एक 3 स्तर और 6 चरण।
हर एक स्तर में 2 चरण हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के चरणों का क्रम कैसा है? परिवर्तनीय, बदला जा सकता है, सांस्कृतिक रूप से भी, सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है, सार्वभौमिक भी है और अपरिवर्तनीय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक तर्क का अर्थ क्या है? डर के मारे काम करना, बिल्कुल गलत। सही और गलत के बारे में चिंतन करना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर जो नैतिक तर्क का मतलब है कि सही और गलत के बीच में चिंतन करना, सोचने लगना। हर एक देखिए चरण 3 और जस्ट अपोजिट चरण 4, एक कह रहा है करो, एक कह रहा है ना करो, इसके बीच में दुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और ये आपका है चरण 6 और स्तर 3 और इसमें बच्चा अपने विवेक से सोचता है। समाज के कानून, अब हमने पहले प्रश्न पढ़ना है हमको। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में व्यक्ति का निर्णय आधारित होता है अंतरात्मा और मानवता के व्यापक सिद्धांत पर। चूँकि चरण 6 स्तर 3 में व्यक्ति अपने अंतरात्मा की पुकार और विवेक से सोचना शुरू कर देता है या तर्क देना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कहता है यदि आप मेरे लिए यह करेंगे तो मैं आपके लिए करूंगा, मतलब जैसे को तैसा। यह किस स्तर पर है? बच्चा स्तर 1 पर तो है, लेकिन चरण 2 पर है। स्वार्थ, लाभ, अपना फायदा के बारे में सोच रहा है और ये सब चरण 2 में स्वार्थ की बात होती है। तो कौन सा ऑप्शन? बी, ओ सॉरी मिस्टेक हुआ। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 होगा। स्तर 1 चरण 2 है, तो चरण 2 ये हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 1 स्तर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मित्रों आज हम लोग कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का पूरा प्रश्नों का अभ्यास किया। इसके पहले हम लोग थ्योरी भी पढ़े, उनको अच्छे से समझा। तो साथियों आज हम लोग ये जो प्रश्न पढ़े हैं ये आपकी परीक्षा के दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 100% सवाल आता है और सवाल जो होगा इन अभ्यास प्रश्नों के बाहर का नहीं होगा, ऐसा ही हम लोग सोचते हैं और ऐसा ही हम लोग प्रश्न बनाए हुए हैं। तो मित्रों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।